strong. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ का क्वाड्रिलेटरल समझाएंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे और फिर क्वेश्चन के लिए आपको तैयार करेंगे ताकि आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आ जाओ। तो क्वाड्रिलेटरल, व्हाट आर क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं। क्वाड्री मीन्स होता है बच्चों 4। तो अगर सपोज हमने कोई 2 पॉइंट्स ले लिए और इन दोनों पॉइंट्स को हमने मीट करा दिया तो इससे एक लाइन बन जाती है। सपोज मोर देन 2 पॉइंट्स ले लिए और सारे पॉइंट्स ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम मीट कराएंगे तो इससे भी जो होगी एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मोर देन 2, 3, 4 जितने भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उससे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, सपोज 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, दिस इज 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को अगर हम ऐसे मिलाते हैं तो इनसे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल जिसमें 3 साइडें होंगी, साइड ए बी एंड सी, ए बी बी सी एंड ए सी साइड। तो 3 नॉन कोलिनियर साइड से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। ऐसे अगर हमने 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए, 1, 2, 3 एंड 4, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा इसे हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड एंड 4 एंगल्स, स्ट्रक्चर इन विच हैव 4 साइड एंड 4 angles are known as quadrilateral. So what are quadrilaterals? So quadrilaterals are the structure which have 4 angles and 4 sides. 4 angle and 4 sides. जिनकी 4 एंगल्स होंगी और 4 साइड्स होंगी वो सारे ही जो होंगे वो क्वाड्रिलेटरल्स होंगे। तो क्वाड्रिलेटरल्स में आप लोगों ने बहुत से तरह के स्ट्रक्चर पढ़े, जैसे पैरेललोग्राम पढ़ा है, रेक्टेंगल्स पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, रोम्बस पढ़ा है, ट्रिपीजियम पढ़ा है। ये जो होते हैं 4 साइड्स और 4 एंगल्स से मिलके बने होते हैं, ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो इसमें अब हम लोग आते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं ट्रिपीजियम। तो व्हाट इज ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम का स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों इस तरीके से होता है, जिसमें 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और 2 नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं, ए बी सी एंड डी। जितने भी क्वाड्रिलेटरल होंगे सभी के जो इंटरनल एंगल का सम होगा वो हमेशा 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो ट्रिपीजियम है इसमें 2 पैरेलल साइड होंगे, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी और बी सी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और ए बी और डी सी जो होंगी नॉन पैरेलल साइड्स होंगी। नॉन पैरेलल साइड के बच्चों जिन्हें हम आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं पर एक दूसरे से मीट करें उन्हें हम नॉन पैरेलल साइड बोलते हैं, और पैरेलल जो कभी मीट नहीं करती हैं उन्हें पैरेलल साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर ए डी और बी सी जो है वो पैरेलल साइड होंगे, ए बी एंड डी सी इज द नॉन पैरेलल साइड। और इसकी कंडीशन होती है कि जो ए बी और डी सी नॉन पैरेलल साइड है वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो दिस ए बी लाइन इज इक्वल टू डी सी लाइन एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो इन दिस स्ट्रक्चर ए डी लाइन इज पैरेलल टू बी सी। ये पैरेलल का साइन है बच्चों, पैरेलल बार बार अब आप लोगों को लिखना नहीं चाहिए, आप लोगों को बड़ी क्लास में होगा तो पैरेलल का साइन बना लेना। ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी is equal to
DC, and AB is non-parallel sides. AB is non-parallel side. AB and DC नॉन पैरेलल साइड्स. तो इसमें दो पैरेलल साइड्स होंगी और दो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी. और सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 360. सारे एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा. ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम. नेक्स्ट हम आते हैं पैरेललोग्राम पे. तो पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम जिसमें 4 साइड्स होंगे. दिस इज पैरेललोग्राम A, B, C and D. इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर. AB इज पैरेलल टू DC एंड इक्वल भी होंगे. AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC. ये अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे एंड इनकी जो साइडें होंगी वो एक दूसरे के बराबर भी होंगी. तो AD इज पैरेलल टू BC, AB is parallel to DC, opposite angles are equal. सारे एंगल मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी और अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे. नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड. दिस इज अ सेकेंड एंड फर्स्ट. ये थर्ड इज द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों कि 4 साइड्स होंगी. अपोजिट साइड जो होंगी एक दूसरे की इक्वल होंगी और सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे. और इनके जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं. तो A, B, C and D. AB is equal to BC. AB is equal to DC. AD is equal to BC. Angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D. और ये सारे ही एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री पर होंगे. इनके डायगोनल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं. AC डायगोनल इज इक्वल टू BD और ये दोनों ही एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. तो ये हमारे 3 टाइप्स क्वाड्रिलेटरल हो गए. आगे हम आपको ये रब कर रहे हैं और इसके आगे इधर बताते हैं. तो रेक्टेंगल है 4 equal angles that is 90 degree and 4 sides are equal and diagonals are also equal and cross to each other by bisect. एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी कि हाफ ही इक्वली डिवाइड करते हैं. इट मीन्स OB इज इक्वल टू OD एंड OA इज इक्वल टू OC. बच्चों ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी एक्सरसाइज में यूज होगी इसलिए सारी प्रॉपर्टी आप लोग याद करके रखना. नेक्स्ट हमारा आता है स्क्वायर. फोर्थ वन इज स्क्वायर.
स्क्वायर भी आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी, ए बी सी एंड डी, और सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे जो 90 डिग्री पर होंगे। डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी। फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो बाइसेक्टर एंगल जो होता है वो भी 90 डिग्री का होता है। तो ए सी बाइसेक्ट बी सी विद 90 डिग्री एंगल, एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल के साथ में बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल भी इक्वल होंगे, बाइसेक्ट ईच अदर बाय 90 डिग्री। तो ये है हमारा स्क्वायर, और स्क्वायर के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, सारी साइड्स भी इक्वल होंगी। सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 360 डिग्री। हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि ऑल क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो होता है रोम्बस। फिफ्थ एंड लास्ट वन इज द रोम्बस। तो फिफ्थ वन इज द रोम्बस। रोम्बस में बच्चों अगर हम लोग जैसे ही आपने स्क्वायर पढ़ा है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वैसे ही रोम्बस में सारी साइडें इक्वल होती हैं। हम दो कॉर्नर को पकड़ के अगर रोम्बस को थोड़ा सा खींच दें, थोड़ा सा टिल्ट कर दें इस तरीके से, तो ये जो रोम्बस होता है वो जो स्क्वायर होता है वो रोम्बस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। बट जो ये 90 डिग्री है, ये यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होता है, एंगल चेंज हो जाता है। तो ये रोम्बस है ए बी सी एंड डी, ये रोम्बस नहीं है बच्चों ये स्क्वायर है, सॉरी। तो ए बी सी एंड डी ये रोम्बस हो गया। अब रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, ये साइड इसके इक्वल हो जाएंगे, ये साइड इसके इक्वल। ए बी साइड इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी। ऑल साइड्स आर इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल इस तरीके से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ए डी ए सी बाइसेक्ट बी डी। लेकिन जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। ए सी इज नॉट equal to BD, बट इसे O पॉइंट ले लेते हैं। OB इज इक्वल टू OD एंड OC इज इक्वल टू OA। बाइसेक्ट होने के बाद सेंटर से उनके डिस्टेंसेस तो इक्वल होंगे, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के जो होंगे डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। एक डायगोनल थोड़ा बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है। तो यहाँ पर रोम्बस जो होंगी, रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। डायगोनल्स इक्वल जो होते हैं वो स्क्वायर के होते हैं और रेक्टेंगल के होते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर के जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस के सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो ये जो है हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज क्वाड्रिलेटरल्स। ये सारी आपकी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। तो आप इन सारे पॉइंट्स को लर्न कर लेना, उसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज में करेंगे।
ओके बाय बच्चों, आप इसे ज़रूर लर्न करना ताकि हम आपको जब भी एक्सरसाइज कराएं तो आपको वो हेल्पफुल हो। ओके बाय।